नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे खाद के बारे में बताएंगे जो धान की फसल में अमृत के समान होंगे। हाँ किसान साथियों, ये खाद आपकी धान की फसल में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आपकी धान की फसल में बालियाँ निकल रही है किसान भाइयों, इस अवस्था पर आपको इन दो खादों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यदि इन खादों का प्रयोग आप अपनी धान की फसल में बालियाँ निकलते समय आप थोड़ा सा भी खर्चा करके इन्हें लगा देते हैं तो किसान भाइयों, आपकी जो धान की फसल होगी उसकी पैदावार लगभग 25 से 30% तक बढ़ने वाली है। हाँ किसान साथियों, इन दोनों खादों को यदि अपनी धान की फसल में बालियाँ निकलते समय यूज करते हैं तो आपकी धान की फसल की पैदावार 25 से 30% बढ़ने वाली है। तो किसान साथियों, कौन से खाद का है और इनकी कितनी कितनी मात्रा आपको डालनी है, जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं ताकि हमें पता चल सके। और अपने गांव का नाम और राज्य का और आपने कौन सी वैरायटी लगाई है हमें जरूर कमेंट करके बताएं। कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आप कौन से राज्य से देख रहे हैं। तो किसान साथियों, आपको कौन सा खाद लेना चाहिए, हम आपको दो खाद के बारे में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको जानकारी समझ में आ सके। चैनल पर पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथी, आपको यदि हमारे चैनल पर बताई हुई जानकारी अच्छी लगती तो और भी दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे हमारी धान की फसल हो या जो धान की फसल में बालियाँ निकल रही होती है, इस अवस्था में हमारी जो धान की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय जो माना जाता है किसान साथियों, हमारी धान की फसल धीरे धीरे पकने के होगा। अपनी जो धान की फसल होती है यानी पकने के कगार की तरफ बढ़ रही होती है। और हमारी सारी किसान भाई सोचते हैं कि हमारे सारे किसान भाई सोचते हैं कि हमारी धान की फसल में अब कोई ज़रूरत नहीं है, यानी बालियाँ निकलने वाली है। तो इसी अवस्था में हमारी धान की फसल को तमाम खादों की, तमाम पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। किसान साथी, यदि आप इन दोनों खादों का स्प्रे अपनी धान की फसल में करते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी धान की फसल का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपकी धान की फसल में बालियाँ लंबी आएगी। आपकी फसल की जो दाना होगा धान का वो भी अच्छा बेहतरीन रहेगा। बालों का जो साइज होगा वो भी बढ़ जाएगा। दाने का भराव 100% रहेगा। तो किसान साथियों, हमारे पौधे को कुछ खास उर्वरक की आवश्यकता होती है। यदि इनकी पूर्ति हम सही मात्रा में कर देते हैं तो किसान भाइयों, तो हमारी धान की पैदावार कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन इससे पहले किसान भाइयों, जो ज़बरदस्त खाद के हम बताएंगे, इसको जानने के लिए सबसे पहले कुछ दो बातों को जान लेते हैं। इस अवस्था पर हमें जरूरी ध्यान देने वाली जो दो बातें किसान साथियों, जिससे नंबर 1 पर किसान भाइयों, रोग बीमारी और कीटों से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो किसान भाई, हमारी धान की फसल जब बालियाँ निकलना शुरू होती है, हमारी धान पकने के लिए कगार पर होती है, तो पकने के कगार की ओर बढ़ती रहती है, तो ठीक इसी समय किसान भाई हमारे धान के पौधों में बहुत सारे नए रोगों का अटैक होना शुरू हो जाता है। नए कीटों का अटैक होना शुरू हो जाता है। सारे रोग बीमारी हमारी धान की फसल में अटैक होना शुरू कर देती है। इस अवस्था पर मुख्य बात तो यह होती है किसान भाइयों, जब धान की फसल इसमें तना छेदक, पत्ती लपेटक आदि रोग अटैक को हो जाता है। साथ ही किसान भाइयों, शीत विलाइट का भी अटैक इस हमारी धान की फसल में होना शुरू हो जाता है। अनेक बीमारी आने लगती है तो किसान भाई काफ़ी ज़्यादा घातक हो जाती है। शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों, यदि हमने इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमारी धान की फसल को नुकसान कर देती हैं। यदि हम शुरुआती अवस्था में सही समय पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आने वाले समय में हमारी धान की फसल का बहुत अच्छा बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलेगा। कीटनाशक यानी कौन सा कीटनाशक फंगस जनित रोगों से हमारी फसल को 100% समाप्त कर सके, इन फंगसों को 100% समाप्त कर सके। सबसे पहले आपको अपनी धान की फसल में इस अवस्था पर रोग बीमारी से बचाना है। अपनी फसल को लगातार देखभाल अच्छे से करने रहना है। अब बात करते हैं इस अवस्था पर आपको कौन सी ज़बरदस्त खादों का प्रयोग करना चाहिए। इस खाद का नाम है किसान भाइयों, आपको जो अपनी धान की फसल में बालियाँ निकलते समय प्रयोग में लाना है। बहुत अच्छा बेहतरीन खाद है। जब आपकी धान की फसल में बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, 1-2 बालियाँ निकलना शुरू हो रही हैं, तो उस समय आप इसका स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। बहुत अच्छा बेहतरीन खाद है। तो किसान साथियों, बात करते हैं इस खाद की। तो इस खाद का नाम है NPK 05234। हाँ किसान भाइयों, NPK 05234, इसमें 0% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, 52% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, 34% पोटाश की मात्रा पाई जाती है। जब धान की फसल में बालियाँ निकलना होती हैं तो इस समय हमारे जो धान के पौधे होते हैं सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है दो खास उर्वरक की होती है किसान भाई। जो फास्फोरस की है, इसमें देखा होगा जी, जैसे कि NPK 05234 में 0% नाइट्रोजन तो होती है, तो उस समय हमारी धान की फसल के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता कतई नहीं होती। लेकिन किसान साथियों, जैसे कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, उसी प्रकार से अब इसको डालने के बाद किसान भाइयों, हमारी जो धान का पौधा होगा उसमें बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले बात फायदा होता है किसान भाई, हमारी जो धान की फसल की बालियाँ आएगी उनमें स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा, बालियों का साइज एकदम बढ़ाएगा और
बालियाँ लंबी रहेगी, दाने का 100% दाने का भराव रहेगा। दाना यानी आपकी बाल एक भी खाली नहीं रहेगी किसान साथियों, रोगों से मुक्त आपकी फसल हो जाएगी। तो किसान साथियों प्रयोग में लाना है आपको, अच्छी क्वालिटी रहेगी बालों की और दाने का क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी, मंडी रेट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। एक नंबर पर किसान भाइयों आपके दाने का मोटे, सुंदर, चमकदार और वजनदार हो जाएंगे। आपकी बम्पर पैदावार मिलेगी किसान साथियों, सारे फायदे देखने को मिलेंगे यदि किसान साथी इन खादों को सही मात्रा में प्रयोग करते हैं। एनपीके 05234 काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी आपको देखने को मिलेगा। किसान साथियों एनपीके 05234 के साथ आपको जो ऐड करना है बोरोन, बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों। आपको बोरोन जो लाना है किसान भाइयों, सारे यानी बोरोन के कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे यदि आप बोरोन का किसान साथियों फल फूल और उनके जो आकार होता है बहुत अच्छा बनाते हैं। यह बोरोन के जो परागण की प्रक्रिया उसको काफ़ी ज़्यादा तेज कर देती है। ये किसान भाई हमारी जो धान की फसल होती है इसमें दाने का जो उसके जो गुणवत्ता होती है उसको बढ़ा देती है, उत्पादन में वृद्धि करती है। किसान भाइयों एनपी के साथ बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं। प्लस बोरोन यदि हम सही मात्रा में बात करते हैं तो आपको एनपी के 0 मात्रा लेनी है, यानी एनपी के 05234 की जो मात्रा लेनी है 1 किलोग्राम लेनी है। बोरोन की आप 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, यानी 150 ग्राम ले सकते हैं किसान साथियों बोरोन की। और किसान साथियों आपको जो कितने लीटर पानी में स्प्रे करना चाहिए, यानी 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए। और एनपीके 05234 को अलग घोलना है किसान साथियों और बोरोन को अलग घोल कर एक जगह मिलाकर टंकी में स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ किसान साथियों आपको 3 से 4 दिन के बाद शुरुआती अवस्था में किसान भाई आपको देखेंगे आपकी फसल में बालियाँ काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, दाने का भराव बहुत अच्छा रह जाएगा। यदि किसान साथियों आपको बम्पर पैदावार लेनी है तो आपको बोरोन का और एनपीके का इस्तेमाल जरूर करें। यदि किसान साथियों आपकी धान की फसल में कोई रोग या कीट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपको व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं और कमेंट में हम जरूर बताएंगे इस दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। यदि किसान साथियों कोई रोग और कीट है तो आप उसके संग यानी कि उसके संग आप इस्तेमाल कर सकते हैं अमीनो स्टार टॉप। हाँ, अमीर स्टार टॉप के नाम से दवाई आती है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पल्सर के नाम से दवाई आती है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान साथियों। इन दोनों में से एक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी धान की फसल में। पल्सर की जो मात्रा लेनी है आपको 250 ग्राम लेनी है किसान साथियों और 120 लीटर यानी इसी में पानी में इसी के साथ आप स्प्रे कर सकते हैं। धन्यवाद सभी किसान साथियों के लिए। किसान साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं यह वीडियो आपने कौन से राज्य से देखना पसंद करी।